नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अनिवार्य जूट पैकेजिंग मानदंडों को मंजूरी दी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में सगंध फसल उत्कृष्टता केंद्र का लोकार्पण किया। कहा, प्रदेश में दालचीनी और तिमूर मिशन शुरू किया जाएगा। शासन ने हल्द्वानी में एस्ट्रो पार्क कम साइंस सिटी बनाने की स्वीकृति दी। और उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की PCS राज्य सिविल प्रवर अधीनस्थ मुख्य परीक्षा कल से शुरू होगी। समाचारों के साथ मैं पंकज सनवाल खुलबे। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2022-23 के लिए अनिवार्य जूट पैकेजिंग मानदंडों को आज मंजूरी दे दी। नियमों के अनुसार खाद्यान्न का 100% तथा चीनी का 20% अनिवार्य रूप से जूट की बोरियों में पैक किया जाएगा। केंद्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि वे ग्रेड 1 प्रवेश परीक्षा के लिए उम्र सीमा को 6 वर्ष से ज्यादा करें। शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने इस संबंध में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखा है। मंत्रालय ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य देश में राष्ट्रीय स्तर पर बच्चों के भविष्य को मजबूत बनाना है। प्रारंभिक चरण में सभी बच्चों के लिए सीखने के 5 साल के अवसर होते हैं। इसमें 3 साल की प्री स्कूल शिक्षा और 2 साल की प्राथमिक ग्रेड 1 और ग्रेड 2 शिक्षा शामिल है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज देहरादून के सेलाकुई में सगंध पौधा केंद्र में सगंध फसल उत्कृष्टता केंद्र का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रदेश में मिशल दालचीनी और तिमूर प्रारंभ किया जाएगा। इससे पर्वतीय क्षेत्र के किसानों की आय में वृद्धि होने के साथ ही रोजगार के अवसर पैदा होंगे। श्री धामी ने कहा कि सगंध पौधा केंद्र को सुदृढ़ करने के लिए एक्ट के माध्यम से संस्थान के रूप में विकसित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कृषि में आ रही चुनौतियों को सगंध खेती से दूर किया जा सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में पारंपरिक खेती के क्षेत्र में विभिन्न चुनौतियां हैं। उन्होंने कहा कि राज्य के कृषि क्षेत्र में आ रही चुनौतियों व एरोमेटिक सेक्टर के बढ़ते बाजार को देखते हुए सगंध खेती और संबंधित उद्योगों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सगंध पौधा केंद्र की स्थापना की गई है। उन्होंने कहा कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अधिक उपयोग कर किसानों की आय को बढ़ाने की दिशा में भी निरंतर प्रयास करने होंगे। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि सगंध फसलों की सफल खेती कराने के लिए राज्य में 7 एरोमा वैलियां विकसित की जा रही हैं। चमोली जिला प्रशासन और पुलिस ने 13 से 18 मार्च तक गैरसैंण में होने वाले विधानसभा बजट सत्र की तैयारियां शुरू कर दी हैं। चमोली के पुलिस अधीक्षक प्रमेंद्र डोभाल ने सभी पुलिस अधिकारियों को आगामी बजट सत्र के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं जुटाने के निर्देश दिए हैं। प्रारंभिक तौर पर सभी अधिकारियों के साथ जो पूर्व में आ रहे हैं उनसे वार्ता की है, उनसे पूरा फीडबैक भी लिया है। तो आगामी सत्र को निर्बाध और अच्छे तरीके से संपन्न कराने के लिए हम लोग पूरी तरीके से तैयारी कर रहे हैं। उसमें जो भी हमें लॉजिस्टिक की और जितना फोर्स की जरूरत होगी वो हमें मुख्यालय द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। जैसे और उसी आधार पर हम लोग अच्छे तरीके से इसको कराएंगे। जिले के मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर ललित नारायण मिश्र ने जिला स्तरीय अधिकारियों को बैठक लेते हुए सत्र से पूर्व सभी व्यवस्थाएं चाक चौबंद करने के निर्देश दिए हैं। देहरादून स्थित पुलिस लाइन में गौरा शक्ति के अंतर्गत आयोजित आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम का आज समापन हो गया। महिला पुलिसकर्मियों के लिए आयोजित 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में महिलाओं और बालिकाओं को सुरक्षा के मंत्र दिए गए। इस अवसर पर पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने कहा कि इस तरह के शिविर पूरे प्रदेश में लगाए जाएंगे। इसके साथ ही आत्मरक्षा के प्रशिक्षण भी शुरू किए जाएंगे। श्री कुमार ने प्रशिक्षण लेने वाली सभी महिला पुलिसकर्मियों को प्रमाण पत्र भी वितरित किए। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष आशा नौटियाल ने आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। उन्होंने नकल विरोधी कानून पारित करने के साथ ही सरकारी नौकरियों में 30% क्षैतिज महिला आरक्षण अध्यादेश लागू करने पर मुख्यमंत्री का आभार जताया। महिला मोर्चा ने मुख्यमंत्री अंत्योदय निःशुल्क गैस रिफिल योजना की शुरुआत करने पर भी उन्हें बधाई दी। ये समाचार आप आकाशवाणी देहरादून से सुन रहे हैं।
नैनीताल के जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल ने कहा कि शासन ने हल्द्वानी में एस्ट्रो पार्क कम साइंस सिटी बनाने की स्वीकृति दे दी है। उन्होंने बताया कि हल्द्वानी में बनने वाले देश के पहले एस्ट्रो पार्क में नक्षत्र, सौरमंडल और नवग्रह का अध्ययन किया जा सकेगा। जिलाधिकारी ने कहा कि एस्ट्रो पार्क बनने से क्षेत्र के पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। श्री गर्ब्याल ने कहा कि एस्ट्रो पार्क में साइंस लैब के साथ ही शिक्षार्थियों के लिए साइंस पवेलियन, डेटा सेंटर एवं साइंस पार्क भी निर्माण किया जाएगा। एस्ट्रो पार्क के स्थापित होने से क्षेत्रीय विद्यार्थियों, शोधार्थियों व शिक्षकों को विज्ञान के प्रति जागरूक किया जाएगा और भारत की वैज्ञानिक नींव सुदृढ़ होगी। उन्होंने कहा कि एशिया की सबसे बड़ी देवस्थल में लगी एरीज दूरबीन से एस्ट्रो पार्क की कनेक्टिविटी दी जाएगी। केंद्र सरकार की नमामि गंगे अभियान के तहत चंपावत जिले में गंगा रन सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। अभियान के तहत लोहावती नदी और उसकी सहायक नदियों में सफाई अभियान चलाया जा रहा है। जिले में नमामि गंगे की नोडल अधिकारी डॉ सुमन पांडे ने बताया कि केंद्र सरकार की नमामि गंगे योजना के तहत विगत 2 वर्षों से जिले में नदियों में स्वच्छता व संरक्षण के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। चल रही है और हम लोहावती की सफाई और यहाँ पर स्वच्छता अभियान करते हैं और पूरे सप्ताह में हम महाविद्यालय की स्वच्छता के पॉलीथीन से दूर रहने के लिए प्रयास करेंगे। निबंध प्रतियोगिता है, स्टोन प्रतियोगिता है, खुली प्रतियोगिता है। बाहर के लोग भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जो लोहाघाट के निवासी हैं वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हमारा मूल रूप से ये उद्देश्य है कि किसी न किसी प्रकार से हम अपनी लोहावती को बचाएं, जो हमारी जीवनदायिनी है और उसमें आवश्यकता से अधिक भार हो गया है और उसमें आवश्यकता से अधिक कूड़ा और पॉलीथीन हो रहा है, उसको बचाने का प्रयास कर रहे हैं हम नमामि गंगे परियोजना के माध्यम। राज्य लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित पीसीएस राज्य सिविल प्रवर अधीनस्थ मुख्य परीक्षा कल से शुरू होगी। ये परीक्षा 26 फरवरी तक चलेगी। आयोग ने परीक्षा को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। परीक्षा के लिए 5,636 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। वहीं परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों को रोडवेज की बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलेगी। प्रदेश में आगामी चारधाम यात्रा की तैयारियां जोरों पर हैं। इसी कड़ी में आज उत्तरकाशी में क्षेत्रीय विधायक सुरेश चौहान और अपर जिलाधिकारी तीर्थपाल सिंह ने यात्रा से जुड़े विभागीय अधिकारियों के साथ गंगोत्री धाम क्षेत्र का निरीक्षण किया। विधायक ने कहा कि चारधाम यात्रा को सुरक्षित संपन्न कराने के लिए गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग को दुरुस्त किया जाना अति आवश्यक है। उन्होंने सुरक्षित और सुगम यात्रा के लिए सभी विभाग से एकजुट होकर निर्माणाधीन कार्यों को समय पर पूरा करने को कहा। विधायक ने मुख्य चिकित्साधिकारी को यात्रा काल के दौरान गंगोत्री धाम में डॉक्टर की टीम की तैनात करने को कहा। चार धाम यात्रा कैसे सुचारू चले, आज पूरी जिला प्रशासन की टीम पूरे अधिकारियों के साथ जो है, जहां पर डेंजर पॉइंट है, जहां पे मतलब सही काम करने की जरूरत है, वहां पे हमारे बीआरओ के अधिकारी भी और हमारे प्रशासन की टीम भी सारी साथ में, और आज इसका जो है पूरा निरीक्षण किया जाए कि चार धाम यात्रा हमारी कैसे अच्छी और सुगम चले। निरीक्षण के दौरान अपर जिलाधिकारी ने कार्यदायी संस्थाओं को सभी निर्माण कार्यों को तय समय में पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने उप जिलाधिकारी भटवाड़ी को गंगानी गर्म कुंड के चारों ओर हुए अवैध निर्माण को तत्काल हटाने के भी निर्देश दिए। उत्तराखंड पुलिस के 2 जवानों को प्रधानमंत्री रक्षा पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है। उन्हें ये सम्मान मध्य प्रदेश में राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने प्रदान किया। दोनों सिपाहियों ने वर्ष 2019 में देहरादून के रायपुर स्थित एक घर में पार्क कार में आग लगने से फंसे परिवार के 6 लोगों को बचाया था। पौड़ी के जिलाधिकारी डॉ आशीष चौहान ने पटल प्रभारी को खनन प्रभावित क्षेत्रों से संबंधित प्रस्तावों को खनन न्यास में शामिल करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने मुख्य शिक्षा अधिकारी को निजी स्कूलों की तर्ज पर कोटद्वार, श्रीनगर और पौड़ी नगर क्षेत्रों के इंटर कॉलेजों में लैब विकसित करने को कहा। हल्द्वानी के रामपुर रोड स्थित वानिकी प्रशिक्षण अकादमी में हुए दीक्षांत समारोह में 128 वन आरक्षियों को वनों की रक्षा की जिम्मेदारी दी गई। इस दौरान वन आरक्षियों ने वन और जीव सुरक्षा का संकल्प लिया। प्रशिक्षण के दौरान वन आरक्षियों को जीपीएस, कंप्यूटर, टेकोलाइज सिस्टम, कैमरा, टेप ड्रोन संचालन समेत कई अन्य गुर सिखाए गए हैं। बाबा केदार के शीतकालीन गद्दी स्थल ऊखीमठ स्थित ओमकारेश्वर मंदिर परिसर का विस्तारीकरण और सौंदर्यीकरण किया जाएगा। बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने कहा कि निर्माण कार्यों का डिजाइन और आर्किटेक्ट पर्वतीय पौराणिक शैली में कराया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अनिवार्य जूट पैकेजिंग मानदंडों को मंजूरी दी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में सगंध फसल उत्कृष्टता केंद्र का लोकार्पण किया। कहा, प्रदेश में दालचीनी और तिमूर मिशन शुरू किया जाएगा। शासन ने हल्द्वानी में एस्ट्रो पार्क कम साइंस सिटी बनाने की स्वीकृति दी। और उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की PCS राज्य सिविल प्रवर अधीनस्थ मुख्य परीक्षा कल से शुरू होगी। इसी के साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। हो गया इंतजाम। किसका? गुड्डी की फीस का। दिखा। 20,000 का लोन तुरंत। पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही लें और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम। पगार एडवांस में भेजिए। RBI कहता है, सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।